नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। भारतीय जनता पार्टी की आज एक अहम बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली वो शामिल हुए और कई नेताओं के साथ ये बैठक हुई है। सवाल ये है कि इस बैठक के बाद जिस तरीके से विस्तार में बात बताई गई है कि आगे रिव्यू मीटिंग्स होनी है, उसके अलावा मंडलों की बैठक होनी है और हर थोड़े समय में जो रिव्यू है, जो फीडबैक है वो लिया जाएगा। जो सीटें बीजेपी हारी है उन सीटों को लेकर भी तैयारी की जा रही है। अक्टूबर में रिपोर्ट कार्ड जो है वो तैयार किया जाएगा मंत्रियों का, उसके आधार पर फीडबैक लिया जाएगा। जो जीती हुई सीटें हैं उन पर कैसे रिपीट करना है और जो हारी हुई सीटें हैं वहां संगठन को कैसे मजबूत करना है, इसको लेकर बार बार बात हो रही थी, अब लगातार बैठकें चल रही हैं। इसमें एक सवाल यह है कि परिसीमन के बाद जब सीटें बढ़ जाएंगी, जब ये माना जा रहा है कि आंकड़ा 125 के आसपास हो जाएगा, तो क्या उसके लिए पार्टी अपने आप को तैयार कर रही है? और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि जब इस नई सरकार को, जो पूर्ण बहुमत की सरकार है, जो स्पष्ट बहुमत की सरकार है, जो हरियाणा में बीजेपी की अब तक की सबसे बड़े बहुमत की सरकार है, जिसको अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, वो आखिर 2029 को लेकर अभी से इतनी तैयारियां क्यों कर रही है? सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा गया। आज भारतीय जनता पार्टी की हमारे सभी 27 जिलों के अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिलों के प्रभारी और सभी 6 मोर्चों के प्रदेश के अध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री जी की पूरी विस्तार से संगठन को लेके, संगठन की नई रचना बनी है। सभी जिलों की कार्यकारिणी की बैठकें हुई है, सभी हमारे मंडलों की कार्यकारिणी की बैठकें हुई हैं और आने वाले समय में 23, 24 और 25 सभी 377 मंडलों में हमारी मंडल की कार्यकारिणी की बैठकें रहेंगी। और जो विकास के काम हैं, जो सीएम घोषणा के काम हैं, उन सब की समीक्षा बैठक भी सभी जो हारे हुई हमारी 42 सीटें हैं उन सब प्रत्याशियों के साथ हुई है। और वन नेशन वन इलेक्शन का जो विषय है पूरे देश में अच्छे से चले, कहाँ तक काम हुआ है, कितनी बैठकें हुई हैं, इसका भी फीडबैक लेते हुए, और जहाँ अब तक बैठकें नहीं हुई हैं, जहाँ सांसदों की बैठकें नहीं हुई हैं, विधायकों की नहीं हुई हैं, चेयरमैनों की नहीं हुई हैं, और गांव-गांव जो बैठकें हमने करनी है वन नेशन वन इलेक्शन को लेके, उस काम को गति देने का काम करेंगे। देखिए, वैसे तो संगठनात्मक बैठक थी पार्टी की। अब जो लोग चुनाव लड़े और चुनाव नहीं जीत सके तो उनकी भी जिम्मेदारी है। जिनके पास पद है उनकी भी जिम्मेदारी है, और जिनके पास पद नहीं है, मान ली चुनाव लड़े, उनकी भी जिम्मेदारी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देखिए, आपको भी काफ़ी अच्छा वोट मिला है, तो ऐसे में आपकी भी समाज के प्रति उतनी जिम्मेदारी, भले ही आप चुनाव नहीं जीते लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी भी है। तो आप भी समाज के बीच में रहो और जो काम लोगों की समस्या है उन समस्याओं को लेके आओ, और निश्चित तौर से सरकार उन समस्याओं का समाधान करेगी। तो हम उनके बीच में जाएं, बड़े लोगों की समस्याओं का समाधान करें। तो चलिए, जो ग्राफिक्स हैं वो तो खैर हम आपको चर्चा के बीच में दिखाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जुड़ गए। इसके अलावा रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से और कांग्रेस के प्रवक्ता जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, थोड़ा सा समझाइए भाई, मतलब लोकसभा चुनाव हो गया, विधानसभा चुनाव हो गया, पंचायत का चुनाव हो गया, निकाय के मेयर वेयर सब चुन लिए गए। अब ये आप इस सरकार को, जिसको 1 साल पूरा नहीं हुआ, जिसको पास पूरा क्लियर कट मेजोरिटी है, मैंडेट है, वो अभी से 2029 की बात करें तो थोड़ा ऐसा लगता है कि इसे क्या बोले हिंदी में, मतलब अतिरंजना है, अतिरिक्त उत्साह है, मतलब ओवर एक्साइटेड हैं आप लोग, मतलब इसे किस तरह से देखा जाए? नमस्कार अरुण भाई, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, कोई ओवर एक्साइटेड नहीं, ये बीजेपी की सतत प्रक्रिया रही है। अपने संगठन के लोगों से बातचीत करना, लगातार बैठकें करना, उन तक जो सरकार की जो नीतियां हैं, जो केंद्र सरकार की, जो हरियाणा सरकार की, राज्य की सरकार की जो जन नीतियां हैं, वो जनता तक पहुंचे, इन सारी चीजों के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्यरत रहती है। और ये अगर आज आप बैठकों का दौर कर रहे हैं, आप थोड़ा सा पीछे जाइए 6 महीने पहले, जब भारतीय जनता पार्टी नई नई सरकार बनी थी, हमने तो तुरंत सदस्यता अभियान चला दिया था। तो हम लोग घर बैठने वाले लोगों में से नहीं है, हम जनता के जो कार्य हैं वो जनता तक पहुंचे और अपना संगठन जबरदस्त तरीके से मजबूत बनाए। कांग्रेस के तरीके से नहीं है कि एलओपी का लीडर भी वो आज तक नहीं बना पाए हैं। संगठन में 22 जिला अध्यक्ष बनाने थे, उनको कितने सालों लग गए, 1 दशक से ज्यादा का समय लगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता हितैषी की सरकार है, और जनता के काम करने के प्रति
कितनी जागरूक है और कितने बेहतरीन तरीके से वो डिलीवरियां कराती है जनता तक। अंत्योदय की भावना से जो भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र ध्येय है कि अंत्योदय, जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है वहां तक सारी की सारी जो जन नीतियां हैं वो पहुंचे, तो इन सारी चीजों के लिए हम हमेशा ही कार्यरत रहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सारे जिलाध्यक्षों के साथ जो हमारे 6 जो अलग अलग ब्रांचेस हैं उनके जो अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ जो प्रभारी रहे जिलों के, उनके साथ प्रदेश पदाधिकारियों के साथ, इन सभी के साथ संगठन को लेकर के विस्तार से चर्चा की है। मेरी तो और जो 42 सीटें हम हारे, मेरी ये जानने में इच्छा है डॉक्टर साहब कि ऐसा तो नहीं है आप ये मानकर बैठे थे कांग्रेस तो कुछ करेगी नहीं, कांग्रेस का संगठन बन गया तो आपको लगा कि भाई अब मुकाबला बिल्कुल बराबरी का है तो अभी से तैयारी कर लें, अभी से कमर कस लें? वरुण जी, इनका तो संगठन अब बना है जैसे तैसे लड़ाइयां करके, कपड़े फाड़ के, जूते चला करके, अपने प्रदेश अध्यक्षों की गर्दनों सिर फोड़ करके इन्होंने अपना संगठन बनाया है। तो इनके संगठन से हमारा कोई लेना देना नहीं। इनका तो 11 वर्षों से संगठन नहीं था और भारतीय जनता पार्टी तो लगातार अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार कार्यरत है। तो कांग्रेस से हमारी कोई बराबरी नहीं। हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में जो हम सीटें हारे वो भी ना हारे और एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा के अंदर हो। जैसे कि मोहनलाल बड़ौली जी ने भी कहा कि गांव स्तर तक हमारे जनप्रतिनिधि होने चाहिए, जो भी जनता के द्वारा चुने हुए हों वहां तक कमल का फूल पहुंचे और वो कमल का फूल खिल करके आए। हर जनप्रतिनिधि में ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथी हों। जो अंत्योदय की भावना का जिक्र मैं करता हूं कि जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है वहां तक वो सारी जो जन नीतियां हैं, जो अच्छी नीतियां हैं, जो जन कल्याणकारी नीतियां, वो सारी की सारी पहुंचे। और राजीव गांधी के जैसे नहीं कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं भाई सेंटर से 1 रुपया छोड़ता हूं, जनता तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे रह जाता है। हमारे यहां तो अगर 1 रुपया चला तो 1 रुपया जनता तक सीधे खाते में पहुंचे। इसके लिए हरियाणा की सरकार या केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कार्यरत है और वो अपना कार्य कर रही है। कांग्रेस को अगर कुछ करना है तो अपना एक एलओपी का लीडर बना दे, जो कि पिछले 1 साल से आप कह रहे हैं कि सरकार बन गई और उत्साहित ज्यादा है, तो मिल जाएगा आपको, सत्र से पहले मिल जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। ये ऐसे सत्र पहले भी हुए और पहले ही सुखबीर तंवर जी के साथ में बैठा था, इन्होंने कहा था कि बन जाएगा, अब की बार तो सत्र जो है हमारे एलओपी के नेता के साथ होगा, लेकिन वो नहीं बन पाया। तो अब की बार भी इनका बनना बड़ा मुश्किल लग रहा है कि ये लोग ऐसा एलओपी का लीडर बना पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफा माहौल बनाने के लिए जनता तक अपनी कल्याणकारी नीति को पहुंचा रही है। ठीक है सुखबीर तंवर भाई, ये एक ऐसा पूर्वानुमान है कि परिसीमन होगा, सीटें 90 से बढ़कर 126 हो जाएंगी। बीजेपी अभी से जिस तरीके से मंडलों की बैठक, हर महीने का फीडबैक, मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड, हारी हुई सीटों पे ड्यूटी, और ये जिस तरह का ये ओवरऑल मंथन चल रहा है, आपको लग रहा है प्रोएक्टिव है बीजेपी? चैनल पर उपस्थित सभी साथियों को सादर शुभ संध्या। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अति उत्तेजना में नहीं है, अपितु विगत के 11 वर्षों की विफलताओं, वायदों में खालीपन, राजनीतिक कमजोरियों और मजबूरियों, आंतरिक संकटों, चुनावी बॉन्ड और चुनावी चोरी का भेद खुलने के बाद हताश और निराश है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लोकसभा में सफलता और भारतीय जनता पार्टी का जो अवधारणा बनाई गई थी 400 पार, उसकी जगह मात्र 240 पे सिमटना और उसके बाद जेडीयू और टीडीपी की बैसाखियों पे सरकार का गठन करना, और इसके विपरीत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की निरंतर बढ़ती हुई लोकप्रियता और जो राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे संगठन सृजन अभियान की आस्थिक सफलता और वोटर जो हमारी अधिकार यात्रा चल रही है, उसमें जिस प्रकार का जन समर्थन और जन सहयोग मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और केंद्र सरकार बौखलाई हुई और सभी मर्यादाओं को भूलकर जिस प्रकार से विगत रविवार को माननीय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने वोट अधिकार यात्रा शुरू होने से जस्ट पहले जिस प्रकार से अप्रासंगिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आपने देखी होगी, और निश्चित तौर पे जिस प्रकार के जवाब दिए गए, वो उस तरह के जवाब की उम्मीद
चुनाव आयोग से नहीं थी। हरियाणा बीजेपी की बैठक से क्या लेना देना? ना आप लेट मी कंक्लूड। आपने जिस तरह का मुझे दिया था मैंने उसी तरह के 2-4 पॉइंट लिखे, कृपया करके मुझे अवसर दें। और हरियाणा पे मैं नेक्स्ट उसमें आऊंगा, अभी हरियाणा पे बात नहीं करूंगा। जो डॉक्टर साहब ने कहनी होगी और कह लेंगे, फिर मैं हरियाणा का भी चिट्ठा खोल दूंगा, कोई बात नहीं। राष्ट्रवाद और धर्मवाद की छद्म अवधारणा प्रस्तुत करने वाली सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी वर्षों से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाई और आज भी अस्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष से काम चला रही है। इसलिए दूसरों की तरफ उंगली उठाने का इनका नैतिक अधिकार नहीं है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के झूठे वायदे, झूठे जुमले और अच्छे दिनों की परिकल्पना, सबका साथ और सबका विकास, वो परिकल्पना टूट चुकी है। और निश्चित तौर पे अगले अपने वक्तव्य में जो हरियाणा प्रदेश में विफलताएं हैं उनका विस्तृत वर्णन करूंगा, अगर आप मुझे भाई साहब, आप हरियाणा में और केंद्र की विफलताएं बता रहे हैं, मेरे सवाल पर नहीं आया आप। मेरा सवाल ये था कि अगर ये परिसीमन के बाद 126 सीटें हो जाती हैं तो उस लिहाज से आपको लगता है बीजेपी प्रोएक्टिव होकर तैयारी कर रही है क्या? देखिए वरुण, ये जितने मर्जी प्रोएक्टिव हो जाए, हमें इनकी, और क्योंकि डॉक्टर साहब और मैं एक ही क्षेत्र से आते हैं, मैं जानता हूं। इनकी जो प्रोएक्टिवनेस है, जो तथाकथित प्रोएक्टिवनेस है, ये कागजों में है और धरातल पे कुछ नहीं है। और पिछली बार का अगर मैं, चलो हम और डॉक्टर साहब एक ही क्षेत्र से, पिछली बार लोकसभा के चुनाव की अगर हम बात करें, ये मात्र कुछ हजार के अंतर से जो कोई 4.5-5 लाख की जीत होती थी। आप धरातल के विषय को समझे। आज तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गुड़गांव में पहला प्रदर्शन था और किस प्रकार से जन सहयोग से कितनी भारी भीड़ उमड़ी, वो इनके पन्नों को, इनके सारे संगठन को पाड़ के फेंक देगा। चलिए ठीक है। रजत, एक बात मुझे बताएं, हालांकि सुखबीर भाई ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद निरंतर कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता, 5 चुनाव हुए हैं उसके बाद और 5 में से किसी भी राज्य में कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं बना। खैर वो अलग बात है, पर वो कह रहे लोकप्रियता बढ़ रही है। उस विषय से इधर ये क्या ऐसे ही होता है? क्या राजनीतिक दल ऐसे इसी स्टाइल में चलते हैं कि एक चुनाव जीते हैं, पूर्ण बहुमत का चुनाव जीते हैं, सबसे ज्यादा सीटें अब तक बीजेपी जीती है हरियाणा में, अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है और अगले चुनाव को लेकर जिस तरीके की बैठक, रिव्यूज, फीडबैक, मंडल मीटिंग्स, मतलब आप किस तरह देख रहे हैं इस असेसमेंट को? वरुण जी, अगर सरकार को यह आभास हो जाए तो कभी भी चुनाव हो सकते हैं। अगर सरकार को बने हुए 1 साल नहीं हुआ, आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, आपको अभी 4 साल से भी अधिक समय पड़ा, बड़ा लंबा समय होता है। अक्टूबर में आपकी विधानसभा नई जो बनी है और पूर्ण बहुमत आपके पास है, कुछ निर्दलीय आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर तो या तो आपको यह आभास है कि कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं कि कभी भी चुनाव हो सकते हैं, फिर तो अलग बात है, वरना इसका कोई तुक नहीं बनता। और दूसरा, आपने परिसीमन की बात करी, तो परिसीमन की जहां तक मुझे जानकारी है, इंटरनल रिपोर्ट है सरकार के पास, उसकी रूपरेखा तैयार है, उसके ऊपर काम लंबे समय से चल रहा है। ये खुद जो पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे राजीव कुमार जी, ये उन्होंने एक मीटिंग में कहा था, सभी पार्टी के वहाँ नुमाइंदे मौजूद थे, संजय सिंह भी मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के भी, और मतलब ऑल ओवर इंडिया के वहाँ मौजूद थे। तो परिसीमन पे ये तो मुझे पता है कि, लेकिन वो इंटरनल क्या रूपरेखा हो सकता है, वो भाजपा के हाथ लग गई हो, इसीलिए मैंने पूर्वानुमान कहा। मेरा भी, देखिए 2 ही कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन तो यही हो सकती है कि कभी भी चुनाव हो सकते हैं, तैयारी में रहो। नहीं, वो तो नहीं लग रहा। नहीं, कुछ नहीं पता जी, भविष्य का अगली पल क्या होगा नहीं पता, अगले पल का नहीं पता, ये तो ऊपर वाले को, परमात्मा को पता है, परमपिता परमात्मा जानते हैं जिस तरीके की परिस्थितियां चल रही है, कल को क्या हो जाए किसको पता है। तो और उसके बाद नहीं, ऐसी तैयारी तो कोई भी नहीं कर रहे, खुद कांग्रेस वाले नहीं कर रहे बेचारे, अब भी आराम से बैठे हैं, हमें भी बता दो, अब भी अपनी तैयारी कर ले यार, मतलब चलो वो बात अलग है, मगर ये थोड़ा बिल्कुल चौंकाने वाला और बिल्कुल मतलब कोई अप्रत्याशित कोई बात सामने आ जाए तो अलग बात है, मगर
और जो परिसीमन की आपने बात करी, निश्चित तौर पे लोकसभा की भी सीटें बढ़ेंगी, विधानसभा की भी बढ़ेंगी। कुछ हल्के जुड़ेंगे, कुछ हल्कों को कहीं ओपन होंगे, कहीं जनरल होंगे, तो उस हिसाब से हो सकता है सरकार के पास इसकी रूपरेखा आ गई हो। लेकिन अगर उसकी रूपरेखा आ गई है, उसके लिए भी बहुत जल्दी है। 4 साल से लंबा समय पड़ा है, बहुत बड़ा समय होता है। और हो सकता है भाजपा को यह आभास हो गया हो कि जो हमारी, मैं हर बार डिबेट में एक लाइन कहता हूं, आपको याद होगा, ये 48 सीटें भी बच जाए इनकी ना, ये बहुत गनीमत की बात होगी, ये 48 भी बच जाए। और ये तो जो बाकी की बात कर रहे हैं ना, कि बाकी जो हारी हुई सीटें हैं, देखिए मैं इतना तो जितना आप पॉलिटिक्स को पढ़ते आए हैं, चुनाव भर देखते आए हैं, जनता में अगर ये 4 किलो अनाज छोड़िए, अगर 15 लाख भी बाढ़ सी होते और पूरे निष्पक्ष चुनाव हो, तब भी जनता बदलती है। ये कहते हैं ना कि प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम हो सकता है भाजपा के लिए सारा देश इसीलिए चल देता है कि मध्य प्रदेश में खासकर, सबसे पहले मध्य प्रदेश का जो चुनाव है, मेरे को वो आज तक हजम नहीं होता। मुझे महाराष्ट्र में भी लगता है, राजस्थान में भी लगता है, और हरियाणा में भी हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये नहीं है कि हमें नुकसान नहीं करेंगे, कि एक तरह मान के चल दिए भी चलो ये कांग्रेस के साथ है, ये किसी के साथ कहीं पे कुछ भी हो सकता है राजनीति में। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड पॉलिटिक्स ऑल्सो। तो ये मेरे को लगता है कि ये साम दाम दंड भेद वाली जो राजनीति है, लेकिन ऐसा क्या ये, और इससे अब ये चर्चा, वरुण जी आपको याद होगा, ये पहली दफा नहीं कर रहे हम दूसरी बार कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा, ये बात हम चर्चा ये पहले भी कर चुके हैं, और पहले भी भारतीय जनता पार्टी कह चुकी है। पहले मुझे लगा था कि ठीक है, एक जनरल सी बात की जा रही है, पर जिस तरह की बैठकें 22, 23, 24 तारीख को अलग बैठकें, फिर 300 से ज्यादा मंडलों की बैठकें, हर महीने का फीडबैक जो है डिटेल दी गई है, मुझे लगा कि अगले महीने चुनाव है हरियाणा में। मैं खुद हैरान हूं, मैंने कभी कहा कि हम भी अगर ऐसी कोई बात है, अकेले अकेले चुपके समय ना दे, क्या पता तैयारी करने का, तो हम भी अपना तैयारी में जुट जाएं, और मुझे लगता है कांग्रेस को भी जुट जाना चाहिए। लेकिन ये फिर भी मेरे को ना दोबारा आपत्ति रहती है एक शब्द से, जो एलओपी का लीडर कहा 2-3 बारी डॉक्टर बेनीवाल जी ने, एलओपी का लीडर खुद वो एलओपी लीडर में ही आता है, लेकिन ये एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट है, उसको हम लोकसभा और राज्यसभा में डिफर कर सकते हैं। ये स्टेट के लिए पूरे विश्व में मुझे नहीं समझ में आता कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन आगे क्या है, मतलब LOO है, LOP कहां से आ गया, पार्लियामेंट में उस पर अलग से चर्चा करेंगे रजत भाई, ठीक है। ठीक है, डॉक्टर पंकज बेनीवाल भाई, कुछ आपको ऐसा पता लग गया है क्या? परिसीमन वाली बात तो फिर बड़ी बात है, या वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र कर दिया गया है, वो भी अगर होना है तो बहुत समय पड़ा है, मतलब किस थॉट के साथ इतना प्रोएक्टिव होके आप लोग भाई, क्यों? कोई तो इंटरनल वजह होगी ना। अभी तो अगर तैयारी होती है, चुनाव तो आखिरी 3 महीने में हवा बनती है, आखिरी 2 महीने में पूरा चुनाव पलटता है, हमने तो 15 दिन पहले चुनाव पलटते हुए देखे हैं, तो मतलब क्या सोच के कर रहे हैं आप? ये भारतीय जनता पार्टी का स्टाइल, ये सुस्त रहना, मस्त रहना, मौज मस्ती करना, ये कांग्रेस का और इनेलो को सूट करता है। और इनेलो के भाई रजत पंजेटा कह रहे हैं कि भाई ये काम नहीं करते। अरे भैया, आपके पास संगठन हो, आपके पास वर्कर होने चाहिए, डिवोटेड वर्कर होने चाहिए, अगर होंगे तो आप भी काम करने को तैयार होंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, फीडबैक ले पा रही है। आप तो कई विधानसभाओं से फीडबैक भी नहीं ले सकते कि हमारे कुछ वर्कर यहाँ बचे हैं कि नहीं बचे। तो इंडियन नेशनल लोकदल को पहले आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए, 2 से आगे बढ़े, फिर जाके कभी सत्ता के बारे में सोचें। कांग्रेस के साथ ही सुखबीर तंवर को तो लोकसभा की जो जीत लग रही है 99 सीटें, वो राहुल गांधी को नहीं लग रही है। इनको राहुल गांधी को जाके समझाना चाहिए कि हमने, राहुल गांधी जी, जनता के जनादेश से, वोटों की चोरी से नहीं, वोट लेकर के हमने भारतीय जनता पार्टी को 240 में समेटा है, रोक दिया है हमने इनको बैसाखियों की सरकार बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन राहुल गांधी जी को जनता के द्वारा दिया हुआ जनादेश वोट चोरी लग रहा है। तो सुखबीर तंवर जी सच कह रहे हैं
या राहुल गांधी सच कह रहे हैं, दोनों की बातों में बड़ा मतभेद है। ये लोकसभा चुनाव से 99 सीट लेकर, जीत का ध्वज लेकर बहुत खुश हैं, लेकिन वहीं राहुल गांधी को हतोत्साहित है। वो कह रहे हैं कि लगातार 3 बार से मैं हार गया हूं, मैं तो ये आरोप लगाऊंगा। लेकिन उनके आरोपों को गलत साबित करते हुए सुखबीर तंवर कांग्रेस के ही प्रवक्ता को खुशी है कि लोकसभा गुरुग्राम के चुनाव में चंद हजार वोटों से ही भारतीय जनता पार्टी जीती, यानी कि वोट चोरी तो नहीं थी सुखबीर तंवर जी। लोगों ने, जनता ने जनादेश दिया, आपके राजबब्बर को भी वोट दिया, हमारे राहुल जी को जिताया। तो आपको यह लगता तो नहीं होगा कि वोट चोरी हुई, ईवीएम खराब थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन कांग्रेस की नीयत खराब है, कांग्रेस की किस्मत खराब है, क्योंकि राहुल गांधी को इन्होंने सबसे सर्वोपरि बना रखा है, एक परिवार की पार्टी बना करके छोड़ दिया है, कोई इनकी पार्टी में अनुशासन नहीं है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी का नाम लेकर के बार बार जपना, उनकी बातों को उठाना सुखबीर तंवर जी के तमाम कांग्रेस के नेताओं की मजबूरी है, क्योंकि पता इन सबको है कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीते तो कैसे जीत गए। अब 42 सीटें हम हारे, जिनमें से 10 सीटें ऐसी हैं जिनमें मात्र 12,000 वोटों का फर्क है। अगर ऐसा होता तो हमारी तो 55 पार सीटें हो जाती। तो जो सुखबीर तंवर जी का बार बार जो कहना है, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि ये मानते तो हैं कि जनता का जनादेश मिला, वोट चोरी नहीं हुई, ईवीएम बिल्कुल ठीक थी हर एक लोकसभा के अंदर। तो जो चीजें राहुल गांधी जी को समझनी चाहिए, मैं चाहूंगा कि सुखबीर तंवर आज राहुल गांधी जी को फोन कर ही दे और उनको बता ही दे कि मैं आज जनता टीवी के साथ। मुझे तो एक बेसिक बात बताइए पंकज भाई, एक बात बताइए, राजनीति हमने देखी भी है और थोड़ी बहुत बूथ पे जाके बैठे भी हैं, सब समझा भी है अपने कॉलेज टाइम में। मुझे एक बात बता दीजिए, आपकी पार्टी का कोई नेता, मान लीजिए आप खुद, आप अभी जाके फील्ड में काम करना शुरू कर दीजिए, जब रिजल्ट ही 4 साल 2 महीने बाद है, आप अभी जितनी मेहनत करेंगे वो देखेगा कौन? वो तो होता ही 6-8 महीने पहले का काम है, मतलब आदमी एक्टिव रहे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इस तरीके से आप लोग जो समन्वय और जो काम, जो फीडबैक, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको लगा सारे चुनाव तो हो गए, चलो यार कुछ माहौल ही बना लें, हवा ही बना लें, ऐसा है क्या? नहीं वरुण भाई, मैंने अपने पहले वक्तव्य में भी कहा, जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं वो जनता तक पहुंचे, उसके लिए सभी का आपस में सामंजस्य हो और प्रगाढ़ता के साथ हो, इसलिए संगठन की लगातार बैठकें हो रही हैं। ठीक है, हमारा भी नया संगठन बनाया है, हमारे भी नए 27 जिला अध्यक्ष बनाए हैं, उनके नीचे नई जिला कार्यकारिणी बनाई है, नई मंडल कार्यकारिणी बनाई है, उन सब की लगातार बैठकें हो रही हैं। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि ये भारतीय जनता ये पार्टी सामान्य प्रक्रिया है। सुखबीर तंवर क्या ये मान ले, कांग्रेस ठीक है, मान लिया ये सामान्य प्रक्रिया है, जनरल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, मत इस पे डिस्कशन और डिबेट करने का तो विषय ही नहीं है। सुखबीर तंवर, कहीं आपका संगठन बन जाने से तो एक्टिव नहीं होगी ये बीजेपी? देखिए वरुण जी, जिस प्रकार से अभी डॉक्टर साहब ने बात करी, वोट चोरी का जो विषय है वो हमारे चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव चोरी हुआ, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद बेइज्जती हुई और करारा थप्पड़ लगा। इसके बाद यही अभी हरियाणा में सरपंच का छोटा सा चुनाव चोरी कर लिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट में न्याय हुआ। इसके अलावा आज निश्चित तौर पर जो सवाल आता है, भारतीय जनता पार्टी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बढ़ते हुए प्रभाव से तो बौखलाई हुई है ही है। इसके अलावा जो इनकी विफलताएं हैं, अपनी विफलताओं को ढकने का विफल प्रयास कर रहे हैं। और मैं विफलताएं गिनवा दूं, क्या क्या विफलता है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। देखिए, विगत 11 वर्षों से हरियाणा में जंगल राज की परिस्थितियां हैं। हरियाणा संगठित अपराध का केंद्र बना हुआ है। प्रदेश में अपहरण, रंगदारी, हत्या, लूट, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध चरम सीमा पे हैं। खनन माफिया, शराब माफिया और ड्रग माफिया का जिस प्रकार का आतंक है, वो उससे कोई वो विषय छिपा हुआ नहीं है। और गुड़गांव को जिस प्रकार से कूड़ाग्राम, जलग्राम और अपराध ग्राम बनाया हुआ है, वो आपको भली भांति आप अवगत हैं। इसके अलावा एक और बड़ा विषय, पूर्व मुख्यमंत्री और आज के वर्तमान केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने गुड़गांव को लेकर जिस प्रकार का हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत संसद में बयान दिया, वो पीड़ादायक ही नहीं, निंदनीय है। इसके अलावा
भ्रष्टाचार पे जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जिस प्रकार से अभी विगत दिनों जुलाना का नगर पालिका का अध्यक्ष रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, और वित्तीय कुप्रबंधन की अगर बात करें तो कर्ज लेकर कर्ज चुकाना, यानी कि कर्ज लेकर घी पीने की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। राजस्व विभाग, समस्त प्रदेश का राजस्व विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, और जिस प्रकार से लूट करने वाले भ्रष्टाचार तहसीलदार आज इन्होंने बैठा रखे हैं, वो कहने की आवश्यकता नहीं, अब तो बिहार से भी आयात करके भ्रष्टाचारी तहसीलदार ले आए। एनीवे, बेरोजगारी सीएमआई के मुताबिक सबसे ज्यादा है, और कृषि की बात करें, निरंतर 11 वर्षों से खाद की कमी और सरकारी संरक्षण में कालाबाजारी है। स्वास्थ्य विभाग को खुद का तो स्वास्थ्य जनरलाइज बात हो गई। नहीं, बस 10 सेकेंड और। स्वास्थ्य विभाग का खुद का स्वास्थ्य खराब है। गुड़गांव आर्थिक राजधानी है हरियाणा की, उसके अस्पताल को तोड़ के जिस प्रकार से पार्किंग बना दी है, और शिक्षा में 5000 स्कूल बंद कर दिए, 38,000 अध्यापकों के पद रिक्त हैं। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा जिस प्रकार से आपने देखा, विधानसभा 2024 के चुनाव की घोषणा होने से जस्ट पहले 3 घंटे पहले हरियाणा पुलिस की भर्ती निकाली थी, जो विगत महीने रद्द कर दी। ये ऐसी सारी विफलताएं हैं, ये कैसी मीटिंग कर लो। हम अभी हमारा आधा संगठन बन चुका, आधा बन जाएगा। इन सारी विफलता और इनके अलावा विफलताएं बहुत है। ठीक है। मैं 1 घंटा निरंतर हरियाणा की विफलताओं को बोल सकता हूं। हर व्यक्ति, हम पे रहम करिए सुखबीर भाई। हम अंत्योदय के अंतर्गत ही हर आदमी तक ये सारी विफलताएं लेके जाएंगे और इनको उजागर करेंगे और नग्न करेंगे। ठीक है रजत, अपने स्टूडेंट लाइफ में एक बार जब मैं बंगाल में था तो मेरी जानने में बड़ी दिलचस्पी थी कि वहां पे लेफ्ट ने कैसे 30 साल से ऊपर लगातार रूल किया। तो मुझे जितने लोगों से मैंने बात की वो जिज्ञासा थी, तो मुझे ये पता लगा कि वहां पर एक रूल बिल्कुल सर्वोपरि है कि काडर की इज्जत सबसे ज्यादा, मतलब काडर की वैल्यू सबसे ज्यादा और उसे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। ये एक बेस रहा उस पार्टी का। क्या हरियाणा में बीजेपी ऐसा कुछ कर रही है कि जो काडर की वैल्यू है वो रखी जाए, वर्कर, पार्टी के नेता या सबको बताना कि आप उतने इंपॉर्टेंट हैं? देखिए, हर स्टेट की एक अलग पॉलिटिक्स है। निश्चित तौर पे काडर पे काम करना, हर पार्टी का संगठन मजबूत होना उसकी नींव का काम करता है, उसकी जड़ों का काम करता है। लेकिन पार्टी की क्या पॉलिसीज है, पार्टी की क्या नीयत है, क्या पार्टी की जो पॉलिसीज है वो सच में आम जनता, बियॉन्ड आपके वर्कर, कि आम जनता को वो पॉलिसीज का कोई लाभ हो रहा है? आपके प्रदेश से कहीं कर्ज घट रहा है, जनता के ऊपर बोझ कम हो रहा है, चीजें सस्ती हो रही हैं, आपकी रोज जेब तो नहीं कट रही है। जो रोज जेब कटने का मैं तो इसे टैग लाइन बोलूंगा कि आम व्यक्ति की रोज जेब कटती है। सुबह वो आता है, जब रात को घर घुसता है तो उसकी जेब हर रोज कहीं ना कहीं किसी में उसकी डेली लाइफ में उसकी जेब कटती है। उसको टैक्सेस की मार कितनी है, उसका जीवन कितना सुगम है, आज उसकी बच्चे की एजुकेशन, आज उसकी फीस, उसकी EMI, उसका जो FMCGs है, मतलब एक सब्जी और ब्रेड और दूध से लेकर एक हर चीज जो है वो एक आम व्यक्ति की सोच वहीं तक है। और पॉलिटिक्स में वो बहुत मेजर फैक्टर काम करता है कि आपके ऊपर ये आपका हर रोज का जीवन किस तरह बीत रहा है। देखिए, मोहन भागवत ने अभी एक बयान दिया था, RSS के प्रमुख है, मुझे लगता है यहाँ बेनीवाल जी बैठे हैं, उनसे बड़ा ऊंचा कद होगा कि आम व्यक्ति से शिक्षा और चिकित्सा दोनों आम व्यक्ति की पहुंच से बाहर है। तो ये आपने भी सुना होगा, ये भी जानते हैं। और ये अभी यहाँ बैठकर बड़ा जानकारी नीतियां फलाना डमकाना, ये जो भाषणबाजी कर रहे हैं, हमारा संगठन है, सब कुछ है। देखिए, आपने भी बड़े चुनाव देखे हैं, वरुण जी, हमने भी बड़े चुनाव देखे हैं। अच्छे से अच्छा काम करने के बावजूद भी जनता की नाराजगी सहन करनी पड़ती है। जनता को मिसगाइड, मिसलीड कर लेती हैं और पार्टियां कि हम क्या पता आपको एक बेहतर कल देंगे। अच्छे दिन जो इनकी टैगलाइन है, अच्छे दिन आज तक किसी के आए हो तो बताइए अच्छे दिन।
ठीक। हर व्यक्ति जो कमा रहा है वो क्रेडिट कार्ड में जी रहा है। अच्छे दिन इनके तो आ गए, भाजपा वालों के अच्छे दिन चल रहे हैं, मैं मानता हूँ भाजपा के अच्छे दिन आ गए, लेकिन असलियत क्या है? और यहाँ हम जो बोल रहे हैं वो आपके दर्शक देख रहे हैं, और जो यहाँ पे फजूल की बयानबाजी काटेगा ज्यादा तो उसको पता चल जाएगा कि यार क्यों बेवकूफ बना रहा है। हमारी ठीक है, स्थिति जो वैसे है, समय आपके राष्ट्रीय समय इतना ही है, चर्चा बड़ी इंटरेस्टिंग थी, ये समय मेरे पास इतना ही है, वरना इस पे और बात कर सकते थे। पंकज भाई, अगर ऑफ द रिकॉर्ड बताना हो बाद में तो बता दीजिएगा, कोई फॉर्मूला आपको पता लग गया है क्यों आप लोग इतने सक्रिय हैं, ताकि हमें भी समझ आ जाए कि हमें फील्ड में आने की जरूरत है या अभी ऐसे ही काम चल जाएगा। भाजपा इस नीति पे काम कर रहे हैं और जनता तक पहुंच रहे हैं और जनता को समझा रहे हैं कि जिस तरीके से आपने आशीर्वाद लगातार 3 बार दिया, आगे सतत प्रक्रिया आप जारी रखें और लगातार ऐसे ही हमें आशीर्वाद देते रहें। चलिए देखते हैं, ये जीतने के बाद आराम से नहीं बैठना, ये फॉर्मूला भी हो सकता है, और कयास तो खैर लग सकते हैं जितने भी लगाइए। आप तीनों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।